देखिए ये कक्षा 10 और प्रश्नावली 2 का सी बताया जा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने अगले वीडियो में आपको बताया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा क्या दिया गया है। क्वेश्चन में है यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यांक दिया गया है a माइनस बी कामा a प्लस बी, a माइनस बी a और a प्लस बी है, सॉरी a माइनस बी a और a प्लस बी दिया गया है। तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। सवाल को एक बार फिर ध्यान से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी a और a प्लस बी हों तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो हम शून्यांक निकाला करते थे वो दे दिया है क्या a और b के पदों में। तो कह रहा है कि बताइए a और b के मान क्या होंगे। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने सूत्र त्रिघात का बताया है कि किसी त्रिघात समीकरण अगर दिया गया है तो उनके शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल और दो शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल बतलाया गया है। तो उन्हीं सूत्र की सहायता से आप इसको हल करके a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इनको हल करने के लिए आप सबसे पहले त्रिघात समीकरण के व्यापक समीकरण जो आपको बताया गया है उससे तुलना करके a b c का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए आप कैसे लगाएंगे, कैसे हल करना है, परीक्षाओं में कैसे लिखना है, उसके लिए हम आपको बतला रहे हैं कि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को ax स्क्वायर, यहाँ पर ए बी वही दिया है इसलिए यहाँ पर हम कैपिटल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर तो यहाँ हम देखेंगे कि a बराबर हमारा 1 है और b बराबर हमारा -3 है और c बराबर 1 है और d बराबर भी हमारा क्या है? 1 है। तो देखो पहला सूत्र आपको बतलाया गया था शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a। सूत्र को याद रखिएगा, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो हमारे शून्यांकों मतलब इसमें कितने शून्यांक होते हैं? 3। और वो तीनों शून्यांक यहाँ पर देखो दिया गया है। पहला शून्यांक है a माइनस बी, दूसरा शून्यांक है a और तीसरा हमारा शून्यांक क्या है? a प्लस बी। तो योगफल कह रहा है यानी तीनों को जोड़ देंगे। तो पहला शून्यांक है हमारा a माइनस बी, दूसरा है a प्लस तीसरा क्या है? a प्लस बी दिया गया है। तो शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस है माइनस b का मान हम देखते हैं हमारा क्या है? -3 दिया है और a का मान हमारा कितना है? 1 है। अब इसको सरल करेंगे तो देखिए b से b क्या हुआ? कट गया। a जोड़ेंगे तो 3a बराबर माइनस प्लस 3 हो गया। तो a बराबर 3/3 यानी a बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो a का मान कितना आ गया? 1। तो वही पूछ रहा था कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने a का मान तो ज्ञात कर लिया, अब आपको b का मान ज्ञात करना है। तो इसके अलावा आपको 2 सूत्र और बतलाया गया है। एक क्या था? दो शून्यांकों के गुणनफल का योगफल जो होता क्या है? c/a। तीसरा था शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a। तो कोई भी सूत्र आप लगा सकते हैं। तो हम शून्यांकों का योगफल लगा रहे हैं। शून्यांकों का गुणनफल, योगफल सूत्र लग गया। अब गुणनफल बराबर क्या होता है? -d/a। क्या होता है? -d/a। तो हमारा पहला शून्यांक है a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर -d का मान देखिए कितना है? 1 और a का मान भी कितना है? 1 है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तीनों शून्यांकों का गुणा किया गया, -d का मान देखिए 1 है और a का मान हमारा भी कितना है? 1 है। अब देखिए इनका फार्मूला बन जाएगा एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। तो इनको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ a पहले से दिया है
-1/1 को क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर a का मान हमारा कितना दिया गया, देखो यहाँ हल कर चुके हैं, a का मान हमारा 1 आया है, तो जहाँ जहाँ यहाँ a है वहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर -1, यानी 1 - b स्क्वायर बराबर -1, माइनस b स्क्वायर बराबर -1 माइनस b स्क्वायर बराबर -2, माइनस माइनस कट गया, तो b बराबर हमारा आया ±√2 आया। तो यही पूछ रहा था कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमने a का मान 1 रखा, 1 वर्ग करेंगे 1 होगा, b स्क्वायर माइनस 20 इसको उधर ले गए, माइनस हो गया, -1 में -1 जोड़ेंगे -2, माइनस माइनस कट गया, तो b बराबर क्या आया, ±√2 आया। तो इसका मतलब a का 1 मान हुआ और b के कितने मान हुए, 2 मान हुए। तो आप लास्ट में लिखेंगे अतः a बराबर 1 और b बराबर हमारा कितना आया, यानी 2 मान आए हैं, एक √2 होगा, एक -√2 होगा, ये दोनों होंगे, दोनों सही हैं, दोनों लिख सकते हैं आप। इस तरह से आप a और b का मान ज्ञात करेंगे, ऐसे हल कर लीजिएगा। वीडियो को आप अच्छी तरह से देखकर आप समझ कर इस सवाल को लगा लीजिएगा। उसके अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम आपको 4 बता रहे हैं, इसमें दूसरे ढंग से दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, इसमें क्या कह रहा है कि यदि कोई बहुपद x³ और प्लस 9x² प्लस यहाँ 20 दिया है x + 12, यानी x की घात 3 है और धन 9x² प्लस 20x प्लस 12 के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। कह रहा है इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये त्रिघात समीकरण है, इनका कोई भी शून्यांक नहीं दिया है, इनके शून्यांकों को आपको ज्ञात करना है। तो आप इसको सरल करके किस तरह से इनका शून्यांक ज्ञात किया जाए, जबकि इनके शून्यांकों में कोई संबंध नहीं दिया है। तो आप जैसा कि गुणनखंड आप जानते हैं, उन्हीं की सहायता से इसको सरल करके आप इनके तीनों शून्यांकों को आप ज्ञात करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ जो अचर पद रहता है उसी को देखते हैं। तो हमारा देखते हैं क्वेश्चन में दिए हुए बहुपद का जो अचर पद है वो 12 दिया है। क्या दिया है? 12। अब इसका हम खंड करते हैं, अगर ये जिसका जो किससे विभाजित होगा वो +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 और +-12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो हम इन्हीं मानों में से कोई एक ऐसा मान है जिसे रखने के पश्चात इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। 0 हो जाने का अर्थ ही है वही उसका शून्यांक है। जब इन मानों में से इसमें अगर रखा जाए x का मान, अगर रखने के पश्चात अगर उसका मान 0 आ जाता है, तो जब क्या आ जाए 0 अगर आ जाता है तो इसका अर्थ है कि वही पद या वही संख्या उस बहुपद का क्या होगा? शून्यांक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि कौन सा ऐसा अंक है जिसे रखने के पश्चात इसका मान 0 हो जाए। तो देखो ये सभी पद जो है धनात्मक हैं, तो धन रखने से तो 0 आ नहीं सकता, इसलिए माइनस हमें रखना है। अगर यहाँ माइनस रखते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। और देखिए अगर यहाँ पर माइनस रखते हैं -1 हो जाएगा। आप इसको रफ्तार में देखेंगे, -1 +9 हो जाएगा, -20 और +12 हो जाएगा। इसको देखो सरल करेंगे तो यहाँ पर देखो -20 से 21 और 12 9 कितना होता है? 21 हो जाएगा। तो इसका अंदर 0 आ सकता है। ठीक है, इसको आप अलग से कहीं पर आप परीक्षाओं में रफ कार में इसको आप अलग से देखकर तब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमने देखिए x बराबर क्या रखा? -1 रखने के पश्चात मैंने इसका मान 0 पाया। इसका मतलब है, इसका अर्थ ये है कि x बराबर 0 पर इसका मान 0 आ सकता है। तो आप यहाँ रख कर देखेंगे x बराबर -1 पर। तो देखिए जो बहुपद है इसमें रखेंगे आप x बराबर -1, तो f-1 बराबर -1 की घात कितना है? 3 +9 -1² प्लस यहाँ पर देखो क्या दिया गया है? 20, कोष्टक में -1, धन कितना है? 12 है।
सरल कर दीजिए, -1 की घात 3 है -1 की घात सम है धन हो जाएगा, यानी +9 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ 20 और धन ये 12 हो जाएगा। और धन धन को जोड़ देंगे और माइनस माइनस जोड़ देंगे तो 20 1 21 हो जाएगा, और 12 9 कितना होता है 21 होता है। तो इसको मतलब क्या आ गया 0 आ गया। इसका अर्थ ये है कि जब हम दिए हुए बहुपद में जब x बराबर मायने क्या रखा है -1 जब रखा तो इसका मान हमने क्या पाया 0। इसका अर्थ ये है कि इसका एक शून्यांक -1 होगा। क्या होगा -1। अभी आपको 2 शून्यांक और ज्ञात करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, शेषफल प्रमेय से आप लगाएंगे या भाग विधि लगाएंगे, जिससे आपको समझ में आए। दोनों विधि हम आपको बताएंगे। पहला भाग शेषफल प्रमेय से आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे आप, अतः इसका एक गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुआ, इसको जब इधर ले आएंगे तो x + 1 होगा। कितना होगा x + 1। तो आप जानते हैं कि इसके 3 मान होते हैं, 3 शून्यांक होते हैं। उन तीनों में से एक पता हो गया कौन -1। अभी आपको 2 ज्ञात करना है। इसके लिए हमको पता होना चाहिए इसका पहला गुणनखंड क्या होगा x + 1। तो इसके लिए आप जो शेषफल प्रमेय जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप x³ + 9x² प्लस इस तरह से यहाँ दिया गया है। शेषफल प्रमेय लगाते समय आप ये सदैव याद रखना है, यहाँ x³ दिया है ना, तो यहाँ से एक घात कम करके लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, एक घात कम करके जब लिखेंगे आप, इसके अंदर यही लिखते हैं x + 1 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए, जब इसका गुणा हम इसमें करते हैं तो हमको x³ मिलता है। जब इसका गुणा इसमें करेंगे x² मिलेगा। क्या मिलेगा x²। और इसका जो है इसको हम इनके साथ एडजस्ट करेंगे इस तरह से, ताकि सरल करने के पश्चात हमें 9x² ही मिले। तो x² यहाँ जब इसका गुणा इसमें करेंगे x³ होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे x²। तो x² में हम कितना जोड़ दें कि 9x² हो जाए। तो कितना जोड़ना होगा 8, और यहाँ फिर x + 1 लिखेंगे। अब जरा समझने की बात यहाँ पर है, x² गुणा इसमें करेंगे x², जब इसका गुणा इसमें करेंगे 8x², और 8x² में एक x² जोड़ेंगे कितना आएगा 9x²। तो यहाँ पर हो गया। अब इनको इनके साथ जब गुणा करेंगे 8x में 1 गुणा करेंगे तो 8x होगा। 8x में कितना जोड़ देंगे 20 हो जाए तो 12 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा 12, और x + 1 देखो 12x और 12 के 12 यहाँ दिया गया है, यानी ये इसके क्या है बराबर है। तो यहाँ पर x + 1 के ही रूप में आपको बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पर कितने पद हैं 3 पद, 1 2 3। इन तीनों में x + 1 क्या है कॉमन, तो यहाँ मिलेगा x² + 8x प्लस यहाँ पर 12 बचा है, लिख देंगे। अब इसका गुणनखंड तो आप कर ही सकते हैं। तो x + 1, अब यहाँ पर देखिए 12 का ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने पर 8 आए। तो 6 दूनी 12, 6 2 8। तो इसका गुणनखंड अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6 कितना बताए थे 6 दूनी 12, 6 2 8, यानी x + 2 × x + 6। 6 दूनी 12, 6 2 8 और x²। तो इसका गुणनखंड ये होगा, और ये यहाँ पहले से दिया था। इसका अर्थ ये है कि इस त्रिघात समीकरण का जो तीनों खंड होगा वो क्या होगा x + 1 × x + 2 × x + 6। तो लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो आप अंतिम में लिखेंगे, अतः दिए हुए बहुपद के शून्यांक क्रमशः क्या होंगे। पहला क्या आया था, ये यहाँ पर क्या है x + 1 है, क्या है x + 1 है। तो जब इसको हम 0 बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा -1। इनको हम 0 बराबर करेंगे तो -2, इनको हम 0 बराबर करेंगे तो -6 आएगा। यही इसके तीनों शून्यांक हो गए। तो अगर इधर आपको देखो -1 -2 -6, तो दिए हुए बहुपद के शून्यांक क्या होंगे -1 -2 -6, यही पूछा जा रहा था। तो शून्यांक का अर्थ ही हमने आपको बताया है कि x के ऐसे कौन से मान हैं जिसे दिए हुए बहुपद में रखने के पश्चात उसका मान 0 हो जाए, तो वही पद या वही अंक उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। तो देखो त्रिघात समीकरण में कितने शून्यांक होना चाहिए 3, क्योंकि इसकी घात अधिकतम कितनी है 3 है। तो तीनों शून्यांक हमने क्या निकाला -1 -2 और -6। और इन्हीं मानों को अगर इस बहुपद में रखा जाए
तो इनका मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, इसलिए इनके यही शून्यांक होंगे। तो किसी भी त्रिघात समीकरण का या त्रिघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने का ये सबसे सरल तरीका है। इस तरह से आप लगाएंगे। कक्षा 9th में भी आप पढ़े हैं त्रिघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करना, गुणनखंड हल करना आपको बताया गया है। अब देखिए हम आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है x³ माइनस ax स्क्वायर, x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यांक a है। का एक शून्यांक क्या है, a है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, a का मान। बहुत ध्यान से आपको सवाल में समझना है कि कैसे किया जाए ताकि इसको सरलतम रूप में सरल से सरल विधि से लगाया जाए। आपको कम समय पे इसको सरल कर लें और ताकि इसमें आपको कहीं कोई नंबर की कटौती ना हो और अच्छे से इसको आप समझेंगे वीडियो को कहाँ से कैसे लगाया जाता है। लगाने की कई विधि हैं, कई तरीके हैं, लोग ढंग से आपको बताएंगे। देखिए हम आपको एकदम सरलतम रूप से आप बता रहे हैं, बहुत सरल विधि। सवाल में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यांक a है। कितने शून्यांक होते हैं कुल इसमें, 3। उन तीनों में से एक शून्यांक दिया गया है क्या, a। तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। जो ये इसका शून्यांक क्या दिया गया है, a, तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इसका एक शून्यांक दिया है। तो हम तो जानते हैं, आपको बतलाया भी गया है कि किसी भी बहुपद का अगर शून्यांक दिया गया है इसका अर्थ ये है कि उस बहुपद में अगर उसका मान x बराबर रखा जाए तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, 0 के, तभी तो जाके उसका शून्यांक होता है। तो इसका अर्थ ये है कि इस बहुपद का x बराबर a जो दिया गया है यही इसका शून्यांक है। तो इसका अर्थ ये है इसका मान 0 आना चाहिए। तो आप उसी की सहायता से या उसी नियम की सहायता से आप सरल करेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, बहुपद x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यांक को 3 होंगे लेकिन एक दिया है, एक शून्यांक a है, मतलब उसका 0 बराबर होना चाहिए। इसलिए x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 में x बराबर a रखने पर शून्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो आप रखकर 0 बराबर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a का क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस a प्लस 3 बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ पर हो जाएगा a³ माइनस, यहाँ पर देखो सरल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर x है क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, क्योंकि इसका एक शून्यांक a दिया है। जब इसका एक शून्यांक a है तो उसके रखने पर उसका मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए 0 बराबर किया गया है। तो a का क्यूब करेंगे a³ a स्क्वायर में a का गुणा करेंगे a³ प्लस a प्लस यहाँ पर 3 है बराबर 0 के। ये इससे कट गया तो a प्लस 3 बराबर किसके, 0 के। तो a बराबर क्या आया, -3। क्या आया, -3। यही पूछ रहा था कि दिए हुए बहुपद का एक शून्यांक स्मॉल a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने सरल किया, यहाँ हल किया गया है, कैसे आपको बताया गया a का मान कैसे आया, इसको फिर एक बार हम आपको बता देते हैं। देखिए दिए हुए बहुपद x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यांक क्या दिया गया है, स्मॉल a दिया गया है। एक शून्यांक स्मॉल a है, इसका अर्थ ये है कि दिए हुए बहुपद में x बराबर a रखने पर इसका मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसीलिए हमने 0 के बराबर करके x बराबर a रखा गया तो a का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, -3 प्राप्त हुआ। ये इस तरह से निकाला गया है, हल करके a का मान ज्ञात कर लिया गया है। हम आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं इस प्रश्नावली का, ये प्रश्नावली आपका पूरा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अंतिम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, कोई बहुपद है px बराबर दिया गया है
पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x के दो शून्यांक। आप जानते ही हैं कि देखो अगला क्वेश्चन एक आपका है क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया जाता है, आपकी प्रश्नवाणी पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि कोई बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस यहाँ 24 दिया गया है के दो शून्यांकों का गुणनफल। आप जानते हैं कि बहुपद की 3 घात है तो इसके 3 शून्यांक होंगे। हम मान लेते हैं, माना बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा और गामा है। हमने मान लिया इनके शून्यांक क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। शर्त में कह रहा है दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है। मान लेते हैं इन्हीं दोनों का गुणनफल 12 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 12 दिया गया है। तो इसके लिए हम मानेंगे जब आप, तो बीटा बराबर हम लिख सकते हैं 12 बटा अल्फा लिख सकते हैं। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल 12 आ जाएगा। या आप इस तरह से अगर इनके हिसाब से अगर आप मानना चाहते हैं तो इनको हम ऐसा भी मान सकते हैं कि माना दिए हुए बहुपद के शून्यांक क्या मानेंगे, अल्फ़ा फिर 12 बटा अल्फ़ा मानेंगे, क्योंकि दोनों गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। और तीसरा हम बीटा मान लेते हैं। इस तरह से मानेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने इसलिए आपको समझा दिया कैसे होगा। तो हमने मान लिया कि बहुपद के शून्यांक क्या है, अल्फ़ा 12 बटा अल्फ़ा और बीटा 12 बटा अल्फ़ा। कैसे पाया गया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है। तो हम देखो इन दोनों में अगर गुणा करते हैं, अल्फ़ा में 12 बटा अल्फ़ा गुणा करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, 12 आ जाएगा। तो दोनों गुणनफल 12 है, तो ये प्रमाण मिल रहा है। तो इसलिए इनका शून्यांक क्या है, अल्फ़ा 12 बटा अल्फ़ा कामा बीटा है। अब इन्हीं को हमको मान ज्ञात करना है। तो कह रहे हैं तो शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। तीनों शून्यांक क्या हैं जिनका 2 का गुणा करने 12 आए, और तीसरा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शून्यांकों का गुणनफल लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, माइनस d/a होता है। तो शून्यांक हमारे क्या है, अल्फ़ा गुणित 12 बटा अल्फ़ा गुणित बीटा माइनस d हमारा क्या होता है, जो अचर पद है 24। a कितना है हमारा, कितना है 1 है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, 12 बीटा बराबर आया माइनस 24। तो बीटा बराबर माइनस 24 बटा 12 आया, 12 दूना 24, यानी बीटा बराबर माइनस 2 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब देखिए अल्फ़ा का मान ज्ञात करने के लिए हम शून्यांकों का योगफल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस b/a होता है। पहला शून्यांक हमारा क्या है, अल्फ़ा, दूसरा है 12 बटा अल्फ़ा, और तीसरा हमारा क्या है, बीटा है। माइनस b का मान देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक b होता है, तो यहाँ -5 दिया है। और एक्स क्यूब का गुणांक हमारा a होता है, जिसका गुणांक क्या है, 1 है। तो देखिए इधर हम लगा देते हैं आपका, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 12 बटा अल्फ़ा और प्लस बीटा का मान देखो हमने क्या निकाला है, -2 निकाले हैं, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 5। तो इनको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 12 बटा अल्फ़ा बराबर 5, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम अल्फ़ा लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 12 बराबर 5 2 7, अल्फ़ा स्क्वायर धन 12 बराबर 7 अल्फ़ा। पक्षांतर कर लीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा धन 12 बराबर किसके, 0 के। अब आप गुणनखंड कर लेंगे, देखो 4 3 12 और 4 3 7, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पाना चाहिए, माइनस रहे तो घटाने पर। तो 4 3 12 4 3 7, तो इनको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा -4 और अल्फ़ा -3। भाई 4 3 12 माइनस में प्लस 4 3 7। तो देखते हैं हम कि अल्फ़ा के 2 मान प्राप्त हुए, क्या 3 और 4, ये दोनों सही हैं। क्योंकि बीटा का मान देखो यहाँ पर दिया गया है, अगर 3 में 12 बटा 4 करेंगे, हल करेंगे, उसका गुणनफल 12 ही आएगा। यही पूछ रहा था, इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्यांक। तो शून्यांक के लिए आप लिखेंगे जो आप माने थे यहाँ पर,
देखिए यही शून्यांक माना गया है, इसी में रखेंगे अल्फ़ा और बीटा का मान। तो अल्फ़ा के 2 मान आए हैं, दोनों रखेंगे बारी बारी से। लिखेंगे आप अतः बहुपद के शून्यांक पहला क्रम देखेंगे शून्यांक। तो देखो पहले हम अल्फ़ा बराबर क्या लेंगे, 3 लेंगे तब 4 लेंगे। तो देखो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर कामा 12 बटा क्या लिखेंगे 3 कामा, और बीटा का मान कितना आया है -2 आया है। तो 3 × 4 = 12, तो 3 कामा 4 कामा -2। तो पहला शर्त ये हो गया। इनके शून्यांक क्या होंगे 3, 4, -2। और कह भी रहा था कि 2 का गुणनफल 12 होना चाहिए, तो 3 × 12 शर्त में आ रहा है। या करके आप फिर लिख सकते हैं, या अब आप बीटा बराबर 4 ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 कामा 12 बटा 4 कामा बीटा का मान वही रहेगा -2। तो 4 तिहाई 12, तो 4 कामा 3 कामा -2। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों आप ले सकते हैं।